हाँ जी बेटे, देखो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट रूट। रूट का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। जब हम रूट की बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो जाइलम के कंडीशन को लेके आना चाहिए। रूट और स्टेम में जाइलम कैसा कंडीशन में होगा? अगर स्टेम की बात करेंगे तो एंडार्क कंडीशन होगा, जाइलम की बात करेंगे तो एक्सार्क कंडीशन होगा। पहला डिफरेंस पढ़ना नहीं है, पहले हमें जो हमें पता है उससे हम कंपेयर कर लें। दूसरा, वैस्कुलर बंडल पे सीधा देखना है। अब इसमें देखोगे अगर इस पिक्चर को ध्यान से, तो यहाँ देखो ये प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पे दिखाया गया है, मेटाजाइलम सेंटर पे दिखाया गया है। तो कौन सा कंडीशन है? एक्सार्क है। कौन सा कंडीशन है? एक्सार्क कंडीशन है। दैट मीन्स ये रूट का स्ट्रक्चर है। अब आ जाओ एपिडर्मिस पे। एपिडर्मिस पे रूट हेयर्स मिलेंगे। ये रूट हेयर्स कैसे होंगे? यूनिसेलुलर। यहां भी आपको नेक्स्ट जो लेयर देखने को मिलेगा वो एपिडर्मिस कहाँ गया इसका? यहां पे ये इनके एपिडर्मिस को नाम कुछ और लिखा जाता है, एपिब्लेमा। एपिडर्मिस नहीं बोलते हैं, है एपिडर्मिस ही, बट यहाँ रूट में डिफरेंशिएट करने के लिए हम बोलते हैं एपिब्लेमा। और भी रीजन है, क्योंकि इधर जो एपिथेलियल सेल के अपेंडेजेस हैं वो यूनिसेलुलर हैं, है ना, उनका फंक्शन अलग है। और एक रीजन ये भी है कि इनकी एपिडर्मिस पे क्यूटिकल नहीं होता। स्टेम की एपिडर्मिस पे क्या होता है? क्यूटिकल होता है, इधर क्यूटिकल नहीं होता। एंड उसके नीचे वाली लेयर आपकी आ जाएगी कौन सी? कॉर्टेक्स की, फिर उसके बाद एंडोडर्मिस की, फिर उसके बाद आपकी पेरीसाइकल की आ जाएगी, फिर उसके बाद वही आपका फ्लोएम है, जाइलम है। दैट्स इट, जैसा हमने सारा कुछ पढ़ा हुआ था। यहां देखोगे रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होते हैं, क्यूटिकल एब्सेंट है, एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स है, यहाँ एंडोडर्मिस, फिर पेरीसाइकल, फिर फ्लोएम, जाइलम, पिथ। दैट्स इट। पिथ यहाँ पे होता है बट बहुत लेस डेवलप्ड होता है। देखो एक एक पॉइंट को हम देखते हैं। टिपिकल डाइकोट रूट के पास क्या क्या फीचर्स हैं वहां पे, यहाँ पे हम वो डिस्कस करेंगे। कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है मैंने। स्टेम पे हमने सनफ्लावर और कुकुरबिटा पढ़ा था। यहाँ पे हम एक टिपिकल डाइकोट रूट कैसा होता है। सबसे पहला लेयर एपिब्लेमा ही है, बट वो एपिडर्मिस हम के नाम से हमने पढ़ा हुआ है। सिंगल लेयर्ड आउटर मोस्ट लेयर है, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। क्यूटिकल नहीं होता, स्टोमेटा भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये अंडरग्राउंड पार्ट है। कहाँ का पार्ट है ये? अंडरग्राउंड पार्ट है। यूनिसेलुलर हेयर्स प्रेजेंट है, यूनिसेलुलर रूट हेयर्स प्रेजेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर सूट पे हेयर प्रेजेंट है तो वो मल्टी सेलुलर था। और वो सूट कौन सा हो सकता है? सिर्फ डाइकोट। मोनोकोट सूट पे हेयर या स्टेम पे हेयर प्रेजेंट भी नहीं होता। और क्या नाम देते हैं इस एपिब्लेमा को? दैट इज द राइजोडर्मिस। राइजो, अब देखना यहां तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। राइजो वर्ड का मतलब होता है रूट। राइजो वर्ड का मतलब रूट। रूट से आप याद करोगे पिलीफेरस लेयर, एक नाम ये है, थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होगा। रूट हेयर्स प्रेजेंट है कहां पे? यहां से सुनना ध्यान से, मैचुरेशन जोन पे। कौन से जोन पे? अगर आपको याद हो तो हमने मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में रूट का स्ट्रक्चर देखा था। तो ये हमने इधर क्या ये है? रूट कैप देखा था, फिर रूट अपेक्स हमने पढ़ा था, रूट अपिकल मेरिस्टम जिसे हमने बोला था। फिर कुछ हिस्सा ऐसा था जिसे हमने बोला था क्या? जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन। फिर हमने इसका मान लिया यहां तक, फिर हमने ये नाम दिया था जोन ऑफ मैचुरेशन। तो ये जो जोन ऑफ मैचुरेशन है, ये रूट एपेक्स इलोंगेशन जोन, यहां के एपिडर्मिस पे रूट हेयर्स नहीं होते हैं। रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जोन ऑफ मैचुरेशन वाले रीजन पे। इनके एपिडर्मिस पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। बात क्लियर हो गई? रूट हेयर के प्रेजेंस की लोकेशन क्लियर हो गई। जो कोई रूट है उसका हम टर्मिनल पार्ट देखें तो सबसे पहले टर्म पे क्या आएगा? एंड पे रूट कैप, रूट अपेक्स है, फिर जोन ऑफ इलोंगेशन है, फिर
जोन ऑफ मैच्योरेशन है, एंड रूट हेयर्स आर प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ या जोन ऑफ मैच्योरेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। वही बात यहाँ पे लिखा है कि जोन ऑफ मैच्योरेशन पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर्स आर शॉर्ट लिव्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना बेटे। ये शॉर्ट लिव्ड क्यों बोला मैंने, इधर देखो, इधर देखो, जब ये आपकी रूट ऐसे ग्रोथ करेगी, क्या करेगी, ग्रो करेगी, तो ये कैप आगे बढ़ जाएगा, रूट कैप, सूट अपेक्स यहां आ जाएगा, जो हिस्सा इसका जोन ऑफ इलोंगेशन था वो जोन ऑफ मैच्योरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हिस्सा यहां था वो जोन ऑफ इलोंगेशन में यहां जोन रूट अपेक्स आगे शिफ्ट कर जाएगा। तो ये धीरे धीरे यहां जितना ऊपर जोन, ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस होता है, हम इसको समझने की एक बार कोशिश करें। धीरे धीरे ये जोन ऑफ मैच्योरेशन नीचे की तरफ शिफ्ट करता जाता है, देन दैट मींस ये ऊपर वाले जो रूट हेयर्स हैं वो धीरे धीरे डीजनरेट करने लगते हैं, डीजनरेट करते जाएंगे, नीचे नए रूट हेयर्स आते जाएंगे। तो इसलिए इनको बोला जाता है कि ये कैसे होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, थोड़े टाइम के लिए रूट हेयर्स रहता है, जैसे रूट ग्रो करेगी ऊपर वाले रूट हेयर्स डीजनरेट कर जाएंगे, शॉर्ट लिव्ड है। Cells of epiblema which develops root hairs are called trichoblast cell। अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्राइकोब्लास्ट सेल। यहां इसके सेलुलर पिक्चर पे देखना, ये है एपिब्लेमा की लेयर, एपिब्लेमा की लेयर, एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, ये चौथी सेल देखना। इस सेल से रूट हेयर डेवलप हुई है, ठीक है। इस सेल को बोला जाएगा ट्राइकोब्लास्ट सेल, ये है ट्राइकोब्लास्ट सेल। फिर ये रूट है, एपिब्लेमा की सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, लेकिन इस सेल से भी रूट हेयर डेवलप हुई है, दैट इज ऑल्सो ट्राइकोब्लास्ट सेल। एपिब्लेमल सेल विच डेवलप्स रूट हेयर इज द ट्राइकोब्लास्ट सेल। तो ट्राइकोब्लास्ट सेल क्या है, जो एपिब्लेमा की सेल रूट हेयर को डेवलप कराती है, ओरिजिनेट कराती है, उसको हम बोलते हैं ट्राइकोब्लास्ट सेल। कुछ नया वर्ड नहीं है, बहुत परेशान करा हुआ है इस शब्द ने सवाल को, सवाल में आके। हाइपोडर्मिस यहाँ कंप्लीटली एब्सेंट होता है ही नहीं, तो एक स्ट्रक्चर पढ़ने ही नहीं, ठीक है। कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस टिश्यू से हर जगह ही बना है, यहाँ भी वही बना है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, अंडरग्राउंड पार्ट है तो क्लोरोप्लास्ट कहें का भाई, है ना। नॉन फोटोसिंथेटिक है, तो क्लोरोप्लास्ट है मतलब नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, नॉन फोटोसिंथेटिक है। बट अब कहानी शुरू होगी तुम्हारी, ये तो हमने जनरल फीचर की बात कर ली कि रूट के कॉर्टेक्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, नॉन फोटोसिंथेटिक कॉर्टेक्स है। लेकिन यहां देखना, दो रूट का नाम, तीन रूट का नाम है, टीनोस्पोरा, ट्रापा, टेनियोफाइलम, ये तीन प्लांट हैं। इनके रूट में, रूट के कॉर्टेक्स में क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, फोटोसिंथेटिक रूट्स होते हैं। क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक रूट्स होते हैं। ट्रापा तो सबने खाया हुआ है, सिंघाड़ा, वो कैसा होता है, ग्रीन ही तो होता है, ठीक है। इनके रूट के कॉर्टेक्स में क्लोरोप्लास्ट है और फोटोसिंथेटिक है, और इसलिए इनके रूट को क्या बोला जाता है, एसिमिलेटरी रूट। एसिमिलेटरी स्ट्रक्चर वो होता है जो फूड की सिंथेसिस करे। एसिमिलेटरी ऑर्गन हम किसको बोलते हैं, जो ऑर्गन प्लांट का वो जो फूड की सिंथेसिस करे। लीफ वैसे नॉर्मली एसिमिलेटरी ऑर्गन है, लीफ ही फूड का सिंथेसिस करता है, रूट नहीं करता है। रूट स्टोर कर सकता है, रूट स्टोर कर सकता है, लेकिन यहाँ का देखो, ये तीन प्लांट हैं, टीनोस्पोरा, ट्रापा एंड टेनियोफाइलम, के रूट ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब रूट भी फोटोसिंथेटिक हो सकता है। अब आपका बढ़िया सवाल ये होना चाहिए, रूट्स आर नॉन फोटोसिंथेटिक, बट हमारे पास ऐसे भी रूट्स हैं जो फोटोसिंथेटिक हैं। ये आपके दिमाग में घूमना चाहिए, ये हमें ढूंढना चाहिए, आज जाके ये सब देखना है ना। एक तो मैंने आपने सबने देखा हुआ है। एंडोडर्मिस की बात करें तो कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर है, ये हमें बहुत पहले से पता है। सिंगल लेयर से बैरल शेप सेल से बना होता है। हाँ, इनके एंडोडर्मिस में बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, वो हमें समझना पड़ेगा। इनके एंडोडर्मिस में क्या है, ये सिंगल लेयर है, बैरल शेप सेल्स हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब कहानी शुरू हुई है।
कैस्पेरियन स्ट्रिप्स या जिसे हम कैस्पेरियन बैंड्स कहेंगे आर प्रेजेंट ऑन द रेडियल एंड टेंजेंटियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मिस। ये दो वर्ड है, थोड़े टेक्निकल से, ध्यान से सुनना। अभी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या है वो हम पहले देख लेते हैं, फिर रेडियल और टेंजेंटियल वॉल में आपको समझाता हूं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या है? दैट इज द लिग्नोसुब्रिन। लिग्नोसुब्रिन मतलब लिग्निन और सुब्रिन का डिपोजिशन है। किसका? लिग्निन एंड सुब्रिन का डिपोजिशन है। यहां ध्यान से सुनना, मेनली सुब्रिन का। मेनली किसका? सुब्रिन का। इसमें जो सुब्रिन है दैट इज द वाटर इम्परमिएबल, मतलब जिस सेल के सेकेंडरी वॉल पे सुब्रिन डिपॉजिट हो गया वाटर क्रॉस नहीं कर सकता, इम्परमिएबल हो गया, वैक्सी मटेरियल है। अब चले, यहां तक बात क्लियर हो गई। कैस्पेरियन की स्ट्रिप्स क्या है? लिग्निन और सुब्रिन का डिपोजिशन है। अब हमें समझना है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस आ जाओ, ये एंडोडर्मिस यहां देखते हैं, इधर इस स्ट्रक्चर पे। ये रूट का आउटलाइन है, ये इंटरनल एंडोडर्मिस है। टेंजेंटियल वॉल क्या होती है वो ध्यान से सुनना। जो कोई सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ये एंडोडर्मिस है, सर्कुलर है, इसकी मैं एक सेल यहां बनाऊं ऐसे, ये एक मैंने मान लिया ये सेल वॉल, ये ऐसे एक सेल है, ये सेंटर से इधर हम रेडियस मानेंगे, तो ये जो वॉल होगी दैट इज अ रेडियल वॉल। ये वॉल इसकी क्या होगी? इस सेल की रेडियल वॉल। ये एक सेल है, सिंगल सेल, इस वॉल को जो रेडियस पर है दैट इज अ रेडियल वॉल। लेकिन ये वॉल बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं होती है, ये आर्क की तरह होती है, और ये भी आर्क की तरह होगी। एंड दीज वॉल्स आर द टेंजेंटियल वॉल। इन दोनों को क्या बोलोगे? टेंजेंट ही क्या होता है? जब कोई आपका सर्कुलर आउटलाइन है जो उसको टच करे जो लाइन, वो टेंजेंट होता है। तो ये जो सर्कुलर आउटलाइन इधर से जो वॉल है वो आपकी टेंजेंटियल वॉल, यहां से भी टेंजेंटियल वॉल। तो ये दोनों वॉल क्या कही जाएंगी? टेंजेंटियल वॉल। ये दोनों क्या कही जाएंगी? रेडियल वॉल। तो एंडोडर्मिस की ये सेल्स, अब देखना एंडोडर्मिस की सेल को, ये रेडियल वॉल है, ये रेडियल वॉल है, ये टेंजेंटियल वॉल है। तो मतलब सारी वॉल्स पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कैसे होते हैं वो इस पिक्चर में देखो। कुछ एंडोडर्मिस की सेल को हम यहां पे देखेंगे। ये एंडोडर्मिस की सेल्स है। एंडोडर्मिस की सेल, एंडोडर्मिस की सेल्स, ये एक सेल, ये इसकी ये सेकेंडरी वॉल, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप से बनी हुई है, मतलब लिग्निन और सुब्रिन से बनी हुई है। अब एंडोडर्मिस के पहले क्या है? कॉर्टेक्स है। उसके पहले क्या है? इनका एपिडर्मिस है ना। एपिडर्मिस की सेल का ही तो आउटग्रोथ था रूट हेयर। रूट हेयर्स क्या थे? एपिडर्मिस की सेल्स का आउटग्रोथ। वाटर का मॉलिक्यूल यहां से अब्सॉर्ब करा जाएगा, वाटर कॉर्टेक्स की सेल से होते हुए, कॉर्टेक्स की सेल से होते हुए कहां आएगा? एंडोडर्मिस की सेल के पास। अब मैंने कह दिया कि एंडोडर्मिस की सेल पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं, और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कैसी है? वाटर इम्परमिएबल है। और अब इसके आगे पानी कैसे जाएगा? अब एंडोडर्मिस के अंदर, एंडोडर्मिस के बाद जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट हैं, और ये पानी जब तक जाइलम के पास नहीं पहुंचेगा तब तक वो ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा? यही यहां पे ट्विस्ट है, यही बात आपको समझनी है। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होते हैं, ये बात क्लियर हो गई। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स वर डिस्कवर्ड बाय कैप्सरी, इसलिए इनका नाम कैस्पेरी, इनका नाम इन्हीं के नाम पे वो रख दिया, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, है ना। एंड अब देखना, द सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस विच इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ प्रोटोजाइलम। यहां पे प्रोटोजाइलम कहां होगा? पेरीफेरी पे होगा। मेटाजाइलम कहां होगा? सेंटर पे होगा, क्योंकि रूट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो। रूट में जाइलम की कंडीशन कैसी होती है? एक्सार्क। प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पे, मेटाजाइलम सेंटर पे। जो एंडोडर्मिस का सेल प्रोटोजाइलम के बिल्कुल सामने, जैसे मान लिया कि ये प्रोटोजाइलम है, इसके बिल्कुल सामने है, वहां के एंडोडर्मिस की वॉल्स पर, रेडियल वॉल एंड टेंजेंटियल वॉल पर कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होता। अब देखो यहां पे, इधर आ जाओ, इस पिक्चर में आपको जो आउटलाइन है वो दिख जाएगी। इधर देखो,
ये डायग्रामेटिक वाले पे समझ आ जाएगा। ये प्रोटोजाइलम है, यहाँ पे जो एंडोडर्मिस की सेल्स होंगी इस वाले रीजन, इसके सामने इधर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं होगा, इधर कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होगा, इधर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं होंगे, इधर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं होंगे। और यहां देखो ये जो प्रोटोजाइलम है इसके सामने वाली ये एंडोडर्मिस, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं है। ये प्रोटोजाइलम इधर के जो एंडोडर्मिस की सेल कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा। इन एंडोडर्मल सेल्स को जो प्रोटोजाइलम के बिल्कुल सामने होती हैं, या फिर हम ये बोलते हैं कि द एंडोडर्मल सेल विच हैज नॉट कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इज टर्म्ड एज पैसेज सेल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? पैसेज सेल्स। जब यहां पे क्या नहीं है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं है, तो जो वाटर यहां एब्जॉर्ब हुआ कॉर्टेक्स से आगे होके आया, यहां इस पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं है, दैट कैन क्रॉस द सेल। पैसेज प्रोवाइड कर रहा है पानी को, लेकिन इसके बगल वाली वो नहीं पर परमिशन देगी, उसको क्रॉस नहीं कर सकता पानी, इसलिए इसको पैसेज सेल बोला जाता है। और इन्हीं पैसेज सेल से वाटर हमारा प्रोटोजाइलम तक पहुंचता है। अब जब वो प्रोटोजाइलम के पास पहुंचेगा, देन दैट कैन बी ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। ये कहानी है पूरी। अब हमें नेक्स्ट यही बात पैसेज सेल की समझनी है, यही आपका नेक्स्ट पॉइंट है। हाँ, टेंजेंटियल वॉल की बात हो गई। हाँ, विच आर सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ protoxylem cell devoid of Casparian strips, and these are called passage cell या path cells, क्योंकि ये वाटर को परमिट करते हैं, वाटर को आगे वेस्कुलर बंडल तक जाने देते हैं। पैसेज सेल प्रोवाइड पाथ टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम कॉर्टेक्स टू पेरिसाइकल एंड देन जाइलम। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट बिटवीन द सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस ऑफ रूट, ये हमने पहले ही देख लिया है। एंडोडर्मिस एक्ट एज, अब सुनना, ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होने का मेन मकसद था वो ये है, वाटर टाइट जैकेट की तरह काम करता है। अगर सोचो पूरा एंडोडर्मिस पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं होता तो प्रोटोजाइलम से पानी तो भाग जाता या वेस्कुलर बंडल से पानी लीक हो जाता। कुछ सेल्स हैं जिनके पास नहीं है तो लीकेज तो कम हो गया ना। तो ये वाटर टाइट जैकेट डैम की तरह काम करता है। डैम पे हम क्या करते हैं, पानी आता है एक जगह रोकते हैं और एक स्पेसिफिक चैनल्स बनाते हैं, उधर से पानी निकालते हैं। सेम यही ये भी करता है, तो डैम की तरह काम करता है, विच प्रिवेंट लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टील। अब ये स्टील वर्ड आया आपके सामने, बहुत बार परेशान कर चुका है ये बात, ये वर्ड स्टील, ये सवाल बन चुका है। स्टील क्या है? हम वेस्कुलर बंडल समझते हैं, स्टील नहीं समझ पाते हैं, तो स्टील को कंफ्यूज मत होना। वेस्कुलर बंडल क्या है? जाइलम प्लस फ्लोएम, यही है। लेकिन जब स्टील बोला जाएगा तो क्या ऐड हो जाएगा? पेरिसाइकल। मतलब जाइलम प्लस फ्लोएम प्लस पेरिसाइकल, दैट इज द स्टील। ये स्टील की बात है। पेरिसाइकल क्या है? सिंगल या फ्यू लेयर्ड थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स है, या प्रोजेनकाइमेटस, हमने ये पढ़ा हुआ है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब कहानी यहां आपकी इंपॉर्टेंट है। लैटरल रूट्स, जो हमारी कोई प्लांट की रूट है, ये हमने मान लिया है कि इसका रूट है ना, यहाँ ये इससे नई ब्रांच, यहाँ से नई ब्रांच, यहाँ से नई ब्रांच, यहाँ से कोई लेटरल ब्रांच, यहाँ से कोई लेटरल ब्रांच या लेटरल ब्रांच अराइज हो रही है। तो ये जो लेटरल ब्रांचेस अराइज होती हैं वो कहाँ से अराइज होती हैं? रूट में। Lateral roots usually originate from the part of pericycle. एंडोडर्मिस के अंदर होता है पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस के अंदर होता है पेरिसाइकल। रूट्स में lateral branches arises from pericycle which lying opposite to प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने जो पेरिसाइकल होता है उधर से लेटरल ब्रांच अराइज होती है। इसलिए रूट्स की ओरिजिन को हम बोलते हैं एंडोजिनस ओरिजिन। क्या बोलते हैं? एंडोजिनस ओरिजिन। यही बात जब स्टेम पे लागू करेंगे, स्टेम की जब बात करेंगे, शूट सिस्टम की, जब यहां से कोई लेटरल ब्रांच अराइज होती है, इधर से जिस पॉइंट से, तो ये पेरिसाइकल से नहीं अराइज होते हैं। ये कहां से अराइज होते हैं? इट अराइजेज फ्रॉम एक्सोजिनस ओरिजिन होती है, दैट ओरिजिनेट फ्रॉम एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन बोले तो एंडोडर्मिस से, पेरिसाइकल से नहीं। कहां से?
एंडोडर्मिस से। लैटरल ब्रांचेस of stem arises from endodermis and lateral branches of root arises from pericycle। मतलब lateral branch of root origin के बेसिस पर बात करोगे तो एंडोजिनस है और स्टेम की बात करोगे तो एक्सोजिनस है। एक्सो और एंडोजिनस की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक स्टील से ओरिजिनेट होता है, एक स्टील के बाहर से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, ये आपसे बहुत बार ये पूछा गया सवाल है। lateral branches of shoot is extrastellar region। extrastellar region यहां मैंने लिखा है कि जिससे आपका ना दिमाग चले। extrastellar region की बजाय हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे एंडोडर्मिस, नहीं लिखना है। एंडोडर्मिस सीधा सवाल हो जाएगा, आंसर सीधा मिल जाएगा। नहीं, आप सोचोगे एक्स्ट्रा स्टील मतलब दैट इज आउट ऑफ स्टील। स्टील इज द पार्ट ऑफ स्टील। कैसे बना है? वेस्कुलर बंडल और पेरीसाइकिल से। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब एक और कहानी, ये तो हमने रूट की बात कर ली और सूट की बात कर ली, है ना। एक और ये एडवेंटिटियस रूट, जहां पे कंफ्यूजन होता है। एडवेंटिटियस रूट्स क्या होती हैं? रूट्स दैट ओरिजिनेट्स अदर देन रेडिकल। मतलब ये सूट के ब्रांचेस होते हैं और रूट की तरह काम करते हैं। तो इनकी भी ओरिजिन कैसी होगी? एक्सोजिनस होनी चाहिए, नहीं होती। ये रूट की तरह काम करते हैं तो इनकी ओरिजिन एंडोजिनस होती है किसकी ब्रांच? ये स्टेम के, स्टेम से। लेकिन काम किसकी तरह करना है? रूट की तरह काम करना है, इसलिए ओरिजिन कैसी होती है? एंडोजिनस। और देखो सीधी सी बात है, अगर एंडोजिनस ओरिजिन नहीं हुआ, पेरीसाइकिल से ओरिजिनेट नहीं हुआ, तो वाटर कैसे कनेक्ट कर पाएगा? ट्यूब कैसे कनेक्ट कर पाएगी? बीच में वो एंडोडर्मिस नहीं आ जाएगी जो कि इम्परमिएबल है। इसलिए इनकी ओरिजिन कैसी है? एंडोजिनस है। ये बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है। स्टीलर रीजन से ओरिजिनेट होता है, बोले तो पेरीसाइकिल से ओरिजिनेट होता है। वेस्कुलर बंडल में कोई कंफ्यूजन नहीं है। रेडियल है, रेडियल है तो मतलब जाइलम अलग रेडियस पर, फ्लोएम अलग रेडियस पर। एक्सार्क है, प्रोटोजाइलम टुवर्ड पेरीफेरी, मेटाजाइलम टुवर्ड सेंटर। दैट्स इट। जाइलम एंड फ्लोएम आर सेपरेट एंड इक्वल इन नंबर। मतलब जितने जाइलम उतने फ्लोएम होते हैं, नंबर बराबर होता है। नंबर ऑफ जाइलम पैचेस एंड फ्लोएम पैचेस आर यूजुअली 2, ये 2 या 4 होते हैं। बट ये इट मे बी 2 to 6 तक हो सकते हैं। अगर 2 है तो डाईआर्क कंडीशन है, अगर 4 है तो टेट्रार्क कंडीशन है, अगर 6 है तो हेक्सार्क कंडीशन है ना। और ये टेट्रार्क कंडीशन इज फाउंड इन ग्राम, सनफ्लावर, ये कुछ आपको नाम दे दिए गए हैं। पैरेनकाइमेटस टिश्यू फाउंड इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम एज अ कंजंक्टिव टिश्यू। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में इनको दोनों को जोड़ता है। पिथ यहाँ पे बहुत लेस डेवलप्ड है या नहीं होता है रूट्स में। तो ये किसकी बात हुई? डाइकॉट रूट की बात हो चुकी है। और ऐसे ही हमें अभी एक और स्ट्रक्चर पढ़ना है मोनोकॉट रूट का। मोनोकॉट रूट एंड लीफ, फिर इस चैप्टर की कहानी खत्म। हम बात करेंगे मोनोकॉट रूट के बारे में। डाइकॉट रूट अगर आपने पढ़ लिया तो मोनोकॉट रूट में कुछ भी नहीं है बेटे, सब कुछ वही सेम स्ट्रक्चर है। कुछ डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को हम एक बार यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे, पॉइंट आउट कर लेंगे कि हाँ भाई डाइकॉट जो मोनोकॉट रूट है और डाइकॉट रूट है, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, वो डिफरेंसेस देख लेने हैं। पहला डिफरेंस ये है कि इनमें नंबर ऑफ जाइलम जो है वो डाइकॉट में कितना था? नॉर्मली 2 to 4 होता है ना, या फिर 6 भी हो सकता है। मतलब डाईआर्क से लेकर टेट्रार्क तक या हेक्सार्क तक हमने डाइकॉट रूट में देखा था। मोनोकॉट रूट में नंबर ऑफ जाइलम बहुत सारे होते हैं, यूजुअली मोर देन 6 होते हैं, 6 से ज़्यादा होते हैं। एक तो 6 से ज़्यादा है तो हम वर्ड यूज़ करेंगे पॉलीआर्क कंडीशन। तो मोनोकॉट रूट का जाइलम का नंबर मोर देन 6 है तो पॉलीआर्क कंडीशन है। ये मोनोकॉट रूट की पहला डिफरेंस है डाइकॉट एंड मोनोकॉट में। यहाँ पे पिथ लार्ज डेवलप मींस लार्ज अमाउंट में होता है, वेल डेवलप्ड होता है मोनोकॉट रूट में। डाइकॉट रूट में नहीं था या बहुत स्मॉल अमाउंट में था। जाइलम वेसल्स सर्कुलर ओवल होते हैं, वहाँ एग शेप होते थे, ये हमने देख रखा है। सेकेंडरी ग्रोथ इनमें नहीं होती है, उनमें हो सकती है। और ये आपका मोनोकॉट रूट का स्ट्रक्चर। एपिब्लेमा, रूट हेयर, कॉर्टेक्स हो गया पूरा। कॉर्टेक्स के बाद ये इनका एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल,
फिर इनके फ्लोएम यहाँ पे पैचेस के फॉर्म में, और एक्सार्क कंडीशन रहेगी, रूट है तो जाइलम की कंडीशन कैसी होगी, एक्सार्क होएगी। तो प्रोटोजाइलम इधर पेरीफेरी की तरफ आपको देखने को मिलेगा और मेटाजाइलम यहाँ सेंटर की तरफ देखने को मिलेगा। एंड दिस पोर्शन इज द पिथ। पिथ का दूसरा नाम क्या हमने यूज किया था, मेडुला। क्या बोलते हैं, मेडुला। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये सेलुलर रिप्रेजेंटेशन है। कोई डायग्राम में बहुत ज़्यादा एज इट इज़ डिफरेंस नहीं है, बट हाँ हमें कुछ जो डिफरेंसेस हैं वो ध्यान रखने होंगे। एक कुछ बातें यहाँ पे हैं जो आपको थोड़ा सा पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसको आप ध्यान से देख लो। एपिब्लेमा जो इनका रूट का है, ओल्डर रूट्स का, एज एपिब्लेमा डाइज ऑफ इन ओल्ड रूट्स, जो पुरानी थोड़ी सी रूट हो जाती हैं, उनका आउटर मोस्ट जो लेयर है एपिडर्मिस, या जिसे हम एपिब्लेमा भी कह रहे हैं, वो मर जाती हैं। एंड कुछ कॉर्टेक्स की सेल्स, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स की सेल है, तो कॉर्टेक्स की कुछ सेल्स में, कुछ लेयर की सेल्स में सुब्रेनाइज्ड हो जाता है, मतलब सुब्रिन का डिपोजिशन हो जाता है, और वही उनका आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है, मतलब प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है। सुब्रिन आपने पढ़ा ही था, है ना। एंड तब इसको हम बोलते हैं एक्सोडर्मिस, नॉट एपिब्लेमा। ओल्डर रूट्स में आउटर सरफेस क्या है, एक्सोडर्मिस है, एपिब्लेमा नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। एक्सोडर्मिस यूजुअली फाउंड इन मोनोकॉट रूट। एक वर्ड ये बहुत बार बन चुका है, वेलामेन। वेलामेन क्या है, ये स्पंजी टिश्यू है, कहाँ मिलेगा, एरियल रूट्स में, जो रूट्स बाहर हैं, आउट ऑफ द सॉइल हैं। हैंगिंग रूट जो आपके एडवेंटिटियस रूट हैं, ये एपिफिटिक प्लांट्स में देखने को मिलता है, जैसे ऑर्किड है, वेंडा है, इन दोनों में देखने को मिलता है। अब ये जो वेलामेन है ये करता क्या है, ये आपके एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये इनका स्पेशल फीचर है। हैंगिंग रूट्स हैं, दे कैन एब्जॉर्ब द मॉइस्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये इनकी स्पेसिफिक क्वालिटी है इम्बिबिशन की प्रोसेस से। और मल्टी सेलुलर हेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होएगा, क्योंकि ये एडवेंटिटियस रूट का है तो मल्टी सेलुलर ही होएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको रूट के लिए याद रखनी है। रूट का स्ट्रक्चर बस इतना सा है, इतना आपको याद रखना है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है लीफ।